हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्कॉलर्स एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री सेक्शन के क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम इस चैप्टर को इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ हम देख लेंगे। चैप्टर आपने अगर बेहतर से आपने समझा है तो इसको समझने में बेहद आसानी होगी और एग्जामिनेशन टाइम पर आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आते हैं अपने टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हॉरिस वॉज अवेयर ऑफ ऑल द डिटेल्स ऑफ द हाउस हाउ। हॉरिस डैनबी, हम जानते हैं कि चोर का नाम जो था वो हॉरिस डैनबी था, और अवेयर का मतलब होता है जागरूक या जानना। यानी हॉरिस डैनबी जो था वो घर की सारी डिटेल्स के बारे में जानता था, जागरूक था, अवेयर था। कैसे? तो हम देखेंगे कैसे जागरूक था। हॉरिस वॉज अवेयर ऑफ ऑल द डिटेल्स ऑफ द हाउस बिकॉज ही हैड बीन इंस्पेक्टिंग द हाउस फॉर 2 weeks। यानी हॉरिस डैनबी घर के सारे डिटेल्स से वाकिफ इसलिए था क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से उस घर की जांच पड़ताल कर रहा था। और चोरी करने के लिए परम आवश्यक है कि जहां कहीं भी आपको चोरी करनी हो उससे संबंधित पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो इसको कैसे पता था? घर के सारे डिटेल्स इसको इसलिए पता थे क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से ये उस घर की इंस्पेक्शन कर रहा था, जांच पड़ताल कर रहा था, फिर जाकर इसने चोरी करने का प्लान बनाया था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज हिज, that means Horace hobby, how did he manage to fulfill his hobby। हॉबी का मतलब होता है शौक या आदत। यानी जो हॉरेस नाम का बंदा था उसकी हॉबी क्या थी और अपने उस हॉबी को ये फुलफिल कैसे करता था, दैट मीन्स पूरा कैसे करता था। आंसर देख लेते हैं। हिज, दैट मीन्स हॉरेस हॉबी वॉज रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक। यानी जो हॉरिस डैनबी नाम का बंदा था, इसकी जो हॉबी थी मतलब आदत थी, वो बहुत रेयर मतलब बहुत कम पाए जाने वाली और महंगी किताबों का ये शौक रखता था। मतलब ऐसी किताबें जो विलुप्त हो गई हैं या बहुत महंगी हैं, उन किताबों को खरीदने और पढ़ने का शौकीन था। ही यूज्ड टू फुलफिल हिज हॉबी बाई रॉबिंग अ सेफ एवरी ईयर। और हर अपने शौक को पूरा करने के लिए ये हर साल में एक चोरी करता था, एक तिजोरी तोड़ता था हर साल, और उसी तिजोरी से जो पैसे मिलते थे उसके वो किताब खरीदता था। इसकी क्वालिटी ये थी कि ये साल में जब चोरी करता था तो सिर्फ एक चोरी करता था और उस चोरी की किताबों के चोरी किए गए पैसों की वो किताबें खरीदता था। क्वेश्चन नंबर 2 इज नाउ कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द लेडी स्पॉइल हिज प्लान। यानी जो एक औरत थी उसने इसके प्लान को कैसे चौपट कर दिया, इसके प्लान को उसने कैसे स्पॉइल कर दिया। तो आंसर हो जाएगा, While Horace was stealing, यानी हॉरिस जब वो चोरी कर रहा था, ए लेडी कैम, तो एक औरत वहां पर आई, एंड इंट्रोड्यूस हरसेल्फ एज द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, और उसने अपने आप को घर की मालकिन बता दी। विच फ्राइटेंड हॉरिस, जिससे हॉरिस नाम का बंदा डर गया। इन दिस वे द लेडी स्पॉइल्ड हिज प्लान, इस तरीके से इस महिला ने उसकी प्लान का चौपट कर दिया। यानी हॉरिस डैनबी जब चुरा रहा था तभी एक लेडी आई, उसने कहा मैं इस घर की मालकिन हूं, जिससे ये डर गया और डरने से इसकी सारी प्लान पोपट हो गई। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ ट्रिक्स ही डिड ऑन हॉरिस। यानी हॉरिस पर इसने किस प्रकार की ट्रिक को किया, यानी किस प्रकार की रणनीति अपनाई इसने। दूसरी चीज है, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर करिएगा जो क्लास 10th में हो, तो उनके लिए भी थोड़ा यूजफुल हो सकता है। आंसर नंबर आपका 4 हो जाएगा। किस तरह की ट्रिक को ये प्ले करती थी, तो इसमें आपका है, सी वॉज वेल ड्रेस्ड एंड वॉक विथ कॉन्फिडेंस। तो किस तरह से इसने रोल प्ले किया, तो इस तरह से किया, बहुत वेल ड्रेस थी, बहुत अच्छे से उसने कपड़े पहने थे और बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ चल रही थी। सी आल्सो पिक्ड अप द सिगरेट, उसने सिगरेट भी उठाई। सी हैड प्लान ऑल दीज, she had played all these tricks on Horace to show herself as the mistress of the house। इन सारी चीजों को देख करके लगा कि वास्तव में घर की मालकिन है और ये बेचारा कंफ्यूज हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द यंग लेडी आस्क, व्हाट डिड द यंग लेडी आस्क हॉरिस टू डू फॉर हर। यानी जो नौजवान औरत थी उसने हॉरिस डैनबी से क्या करने के लिए कहा। तो चैप्टर आपने समझाया, तो क्या करने के लिए कहा था? उसने कहा था भैया ये जो तिजोरी है ना इसको खोल दो, मुझे पार्टी में इस कपड़े को पहन के जाना है, मैं इसका पासवर्ड भूल गई हूँ। जबकि ये जो औरत थी वो चोर ही थे। तो पूरे चैप्टर का बेसिक थीम यह है कि कभी भी किसी औरत पर एतबार मत करना। खैर ये मजाक था। क्वेश्चन का थीम यह है कि किसी अनजान इंसान पर कभी यकीन ना करना। अब इन दोनों का आपस में कोई परिचय नहीं था, पहले नहीं जानते थे। अब वो भी थी चोर और ये भी चोर था, इसको लगा मालकिन है, उसने खुद को मालकिन बनाया, उसने चोरी खोली और चला गया और अंत में पुलिस उसको उठाकर लेकर चली गई। खैर,
व्हाट डिड द यंग लेडी आस्क हॉरेस टू डू फॉर हर, यानी यंग लेडी ने हॉरेस से क्या करने के लिए कहा, तो आंसर हो जाएगा द यंग लेडी आस्क हॉरेस टू ओपन द सेफ फॉर हर। सेफ का मतलब होता है तिजोरी, यानी जो नौजवान औरत थी उसने जो है इससे कहा था हॉरेस से कि भैया तिजोरी खोल दो तुम, तो तुम्हें आजाद में कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज सोटोवर ग्रांज इन द स्टोरी, यानी सोटोवर ग्रांज इस कहानी में क्या है, तो सोटोवर ग्रांज दरअसल एक घर था, ठीक है, जहां से हॉरेस ने प्लान किया था थेफ्ट करने का, चोरी करने की, तो आंसर हो जाएगा द सोटोवर ग्रांज इन द स्टोरी इज हाउस दैट हॉरेस प्लान्स टू थेफ्ट, यानी सोटोवर ग्रांज एक बिल्डिंग या एक घर का नाम था जहां से इसने चोरी करने की प्लानिंग बनाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, What story did Horace tell the police when he was arrested, यानी जब हॉरेस डायनबी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो इसने पुलिस को क्या कहानी बताई, तो क्या कहानी बताई थी, when he was arrested, यानी जब इसको पकड़ लिया गया, हॉरेस told the police, हॉरेस ने पुलिस से कहा that he had opened the safe, कि उसने सेफ को, अलमारी को या सॉरी तिजोरी को खोला है एट द ऑर्डर ऑफ द यंग मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, दरअसल कहा कि मैंने तिजोरी जो है मालकिन के आदेश पर खोला है, जबकि वो मालकिन थी नहीं, वो एक चोर थी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड हिज हैबिट ऑफ रॉबरी, अच्छा ये रॉबरी करता था, इसकी हैबिट थी, तो ऐसा क्यों था, मतलब क्यों इसकी आदत पड़ गई थी, इसके पीछे का रीजन क्या था, तो क्यों आदत पड़ी थी, क्योंकि इसको महंगी और कम पाई जाने वाली किताबों का शौक था। रीजन बिहाइंड हिज हैबिट ऑफ रॉबरी, यानी जो रीजन था इसके चोरी के पीछे का जो कारण था, वाज हिज लव फॉर द रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, वो कारण ये था कि ये प्रेम करता था ऐसी किताबों से जो बहुत कम पाई जाती हों, तो जो महंगी और बहुत कम पाई जाने वाली किताबें थी उससे से ये प्रेम करता था, उसी से बहुत ज़्यादा लगाव था, शौक था, इसीलिए चोरी क्या करता था। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब हिज वे ऑफ प्लानिंग, यानी इसके प्लानिंग का क्या तरीका होता था, कैसे प्लान करता था, तो आंसर हो जाएगा ही, यानी हॉरेस जो था यूज्ड टू केयरफुली प्लान व्हाट ही इज गोइंग टू डू बिफोर ही कमिटेड द थेफ्ट, यानी हॉरेस नाम का बंदा बहुत ही ध्यान से प्लानिंग करता था कि उसको अगले टाइम पर चोरी कहां करनी है, और बिफोर स्टीलिंग यानी चोरी करने से पहले ही हिमसेल्फ यूज्ड टू इंस्पेक्ट द हाउस कंप्लीटली, वो पूरे घर की जांच पड़ताल कर लेता था। मतलब हॉरेस जो था बहुत ही केयरफुली चोरी करने से पहले सारी चीजों को वो क्या करता था, प्लानिंग करता था, और चोरी करने से पहले उस घर की पूरी जांच कर लेता था, उसके बाद चोरी करता था। क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट, हाउ डिड हॉरेस एंटर इन द हाउस, यानी हॉरेस जो था वो घर में कैसे घुसा, तो कोई मालिक तो है नहीं कि मेन दरवाजे से आएगा, तो ये कूद कर दीवार आया हुआ था बाउंड्री का। हॉरेस एंटर्ड इन द हाउस बाय जंपिंग बिहाइंड द गार्डन वॉल, यानी जो हॉरेस डायनबी था वो पीछे जो गार्डन बना था, बगीचा, उस बगीचे में जो बाउंड्री थी उसी की दीवार को कूद कर अंदर आया हुआ था। अब अगर आपने देखिए बाबू चैप्टर अगर बेहतर से आपने क्लासेस में अपने अगर पढ़ा होगा तो आपको ये बहुत आसानी से क्वेश्चन आंसर में रटने जैसे कोई आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी चीज फिर है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर इस चैप्टर का आप फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें, आपको बिना एक पैसा खर्च किए आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर और किसी चैप्टर का चाहिए तो वो भी आपको मिलता रहेगा। बस करना आपको इतना है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज